हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति, जिसे एनवीएस कहते हैं, एनवीएस 2024 ने अभी जो बहुत सारी बम्पर भर्ती निकाली है, उनमें से जो ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो भर्ती है, उसमें हमेशा स्टूडेंट्स की ये सवाल रहते हैं कि अगर हमारा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो होने के बाद हमें पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, है ना। इंडिया में कहां पोस्टिंग मिलने वाली है, क्योंकि एग्जाम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। एनटीए इस एग्जाम को करवाता है, तो हर एक चीज, हर एक प्रोसेस जो है वो बहुत सिस्टमैटिक चलता है। तो यही हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कहां पे आपकी पोस्टिंग जो है वो होने वाली है, ताकि आप अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आपको हेडक्वार्टर जाना है या रीजनल ऑफिस जाना है या जवाहर नवोदय विद्यालय जाना है। सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं, इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपको बता दूं कि आरपीएससी अड्डा कॉमर्स का पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे इतनी फैकल्टीज आपको मिल जाती है जो लगातार सिलेक्शन पे सिलेक्शन दे रही है। राजस्थान में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में कई सिलेक्शन देने के बाद में मध्य प्रदेश में अभी हम लोगों ने फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट रैंक के साथ में टॉप 10 में से 6 रैंक दिए हैं। तो अगर आप भी इस बार अपने सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं और हमारे साथ देख रहे हैं, तो बिल्कुल नवोदय ऑडिट असिस्टेंट का जो कोर्स है वो आपको मिल रहा है। ये कोर्स कंप्लीट कॉमर्स से संबंधित होने वाला है, क्योंकि हम स्पेसिफिक कॉमर्स के ही पार्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। मात्र 999 रुपए में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। कोर्स कंप्लीट बायलिंगुअल रहेगा, नोट्स आपके बायलिंगुअल रहेंगे और आपको साथ में एमसीक्यू भी मिलेगा, जिससे आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि ये जो ऑडिट असिस्टेंट है, देखिए ये सारी पोस्टें हैं जिनके लिए आपका फॉर्म जो है वो आवेदन मांगे हैं। कौन कौन से हैं? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। इनकी पोस्टिंग कहां होगी? तो इनकी जो पोस्टिंग है वो एचक्यू या आरओ में होगी। आप कहेंगे सर एचक्यू का मतलब क्या होता है? तो हेडक्वार्टर होता है। आरओ का मतलब क्या होता है? तो रीजनल ऑफिस होता है। मतलब आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी पोस्टिंग या तो हेडक्वार्टर में होगी या रीजनल ऑफिस में होगी। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर हेडक्वार्टर कहां कहां पे है, ये बता दो। हेडक्वार्टर हमेशा एक ही होता है और यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि एनवीएस का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। कहां पे है? नोएडा में है। तो या तो आपकी जो पोस्टिंग है वो कहां पे आने वाली है? नोएडा में आने वाली है। तो जो हमारे ऑडिट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करने वाली जो स्टूडेंट है या इनमें से कोई भी एग्जाम हो, आपकी पोस्टिंग या तो नोएडा आएगी। नोएडा आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो हेडक्वार्टर के अंडर में रीजनल ऑफिस काम करते हैं। और रीजनल ऑफिस जो है वो कितने हैं? तो लिखा हुआ है साफ साफ 8 रीजनल ऑफिस है जहां आपकी पोस्टिंग आ सकती है, जिसमें भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उन्हें जयपुर भी मिल सकता है, लखनऊ है, पटना है, पुणे है और शिलांग है। तो ये 8 रीजनल ऑफिस है जहां पे आपकी पोस्टिंग जो है वो आ सकती है। डन है गाइज, ये क्लियर हो चुका होगा आपको। इसी के साथ में अगर हम और यहां पे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं और जो दूसरी पोस्ट है, जैसे फीमेल स्टाफ नर्स है, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब असिस्टेंट, मैस हेल्पर, इनकी जो पोस्टिंग है वो जेएनवी में आएगी। जेएनवी का मतलब होता है जवाहर नवोदय विद्यालय। यहां पे आपकी पोस्टिंग आने वाली है। सर जवाहर नवोदय विद्यालय तो बहुत सारे हैं, सही सोच रहे हो आप। पूरे इंडिया में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो 650 हैं। तो कहां नहीं है? तो केवल तमिलनाडु में ये नहीं है, उसके अलावा सब जगह है। तो वहां पे इन सिचुएशन में आपकी पोस्टिंग कहीं भी आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो हायर लेवल की पोस्ट है उसमें आपकी पोस्टिंग पर्टिकुलर या तो हेडक्वार्टर में या फिर रीजनल ऑफिस में जो है वो आने वाली है। ये गाइज मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। तो होप सो गाइज आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। ओके गाइस, सो होप सो आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप जानना चाहें तो ये जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है ना, ये आपको ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो पोस्टिंग है वो ऊपर और नीचे दोनों में से कहीं भी आ सकती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो मे बी गाइस आपको सभी चीजें जो है वो यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं।
आपको जो भी स्टूडेंट एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है क्वालिफिकेशन को लेकर या सर्टिफिकेट को लेकर, डिजायरेबल जो मांगी है उसको लेकर कोई डाउट है, तो आप सभी के लिए हम लोगों ने एक ओपन चैट व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां पे कंप्लीटली चैट ओपन रहती है। आप आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब यहां पे जुड़ जाते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, कोई डाउट होता है तो आपस में पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी वहां पे रहते हैं, वो भी आपको समय समय पर गाइड करते रहते हैं, और एनवीएस के लिए जो आपका सिलेबस है उसके नोट्स भी आपको इसी कम्युनिटी में मिलते हैं। तो गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके आप हमें सूचना दे सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स, जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं उन सभी के एमसीक्यूज हम लोग लगातार डाल रहे हैं हमारे टेलीग्राम पे, जो कि आरपीएससी अड्डा के नाम से ही है। उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जुड़ के आप रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे पोल्स पा सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, कभी अकाउंटेंसी की क्लास, कभी इनकम टैक्स की क्लास। उन सब के नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलते हैं। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं गाइज, वो जुड़ जाना, और होप सो ये सेशन आप सभी के लिए अच्छा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में जो आप ही के साथ में एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार अपने सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तो मिलूंगा मैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।